मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये एक छोटा सा बच्चा है जी। आज हम इसका पाम रीड करेंगे। मुझे कहा गया है कि ये बच्चा जो है, इसकी जो भी इसके अंदर अच्छी बुरी जो भी इसके अंदर अल्लाह ताला ने खुसूसियात रखी हैं, आपने सबको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसका लोशोबर चार्ट भी बनाएंगे, इसकी 12 खानों वाली जो जन्म कुंडली है उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ पाम रीडिंग भी करेंगे। देखिए, जब तीन अलूम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को जब हम यकजा करेंगे तो फिर उससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमें 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी आप लोग मुझसे पाम रीडिंग के लिए रब्ता करते हैं तो मैं आपका लोशोबर चार्ट भी बनाता हूँ, आपकी जन्म कुंडली भी बनाता हूँ और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के जो हाथ की लाइनें हैं उनकी पाम रीडिंग भी करता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 90 से 99.9% तक जो है वो मेरी बताई हुई बातें बिल्कुल ठीक होती हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, अगर हम इसके हाथ की बात करें बच्चे की, तो ये स्क्वायर हथेली है, हल्की सी रेक्टेंगल है। जब हथेली हल्की सी रेक्टेंगल होती है तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, तो थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं। तो ये चीज़ें इस बच्चे के अंदर पाई जाएगी कि ये बच्चा थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का हो सकता है, वो थोड़ा सा जज्बाती हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं और ये मेहनत उसी काम में करते हैं जो काम इनको पसंद होता है। ये अपना इनके जो काम इनको अच्छा लगेगा उसमें तो ये मेहनत करेंगे, लेकिन जो काम इनको पसंद नहीं होगा और वो आप इनसे करवाने की कोशिश करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग आपकी बात माने। इसके बाद जनाब, अब हम इनकी जो है ना एक एक लाइन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर और ये है इनकी दिमाग की लकीर। यहाँ तक ये मिली हुई है आपस में। जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई हो तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं और ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब जनाब मज़ीद हम बात करेंगे इनके लाइफ लाइन की। अब ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन कोई बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, मध्यम है, हल्की है। जब ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, हल्की होती है, मध्यम होती है, तो सेहत वाइज ये बच्चा कोई ज़्यादा मजबूत इनके असाब का मालिक नहीं है। अंदरूनी तौर पर इसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डाउन होगी। ज़रा सी लापरवाही करेगा तो इसका मैदा ख़राब हो सकता है और हेल्थ के इशू इसको हो सकते हैं। और मे भी जब ये बहुत छोटा था तो उस वक्त ये बीमार भी रहा हो। तो ज़िंदगी की लाइन जब कमज़ोर होती है ना, बहुत मध्यम होती है, कमज़ोर होती है, तो ये हेल्थ के इशू भी पैदा करती है। हेल्थ बच्चे की इतनी अच्छी नहीं होती और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात भी अच्छी खासी आती हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे थोड़े से लापरवाह होते हैं, अपने वालिदैन की बात नहीं मानते, स्टडी की तरफ सही तवज्जो नहीं देते और जिस कदर इनको अपना कैरियर बनाना होता है कामयाब इंसान को, तो वो थोड़ी सी ये लापरवाह होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर इनका कोई बहुत अच्छा कैरियर बाज़ दफ़ा नहीं बन पाता। और जिस कदर ज़ाहिर है अगर इंसान अच्छे तरीके से पढ़ेगा और जब इंसान की ज़बरदस्त एजुकेशन होगी, डिग्री बड़ी ज़बरदस्त होगी, तो उसी के मुताबिक आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जो बच्चे दिमागी तौर पर थोड़े कमज़ोर होते हैं या लापरवाह होते हैं या स्टडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है फिर उनमें उनको स्ट्रगल, उनको मुश्किलात देखना पड़ती हैं। ये तो नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात आएंगी और आने वाली ज़िंदगी इनकी टफ होगी। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उनका मून का एरिया है। तो मून का एरिया जो है वो ये यहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा सारी ज़िंदगी ट्रैवल करेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग भी करेगा। तो ये ऑलरेडी ये यूएसए में ये बच्चा पैदा हुआ है, इस वक्त ये अमेरिका में है, तो ट्रैवलिंग तो इसकी सारी ज़िंदगी लगी रहेगी। ज़ाहिर है अगर ये पाकिस्तान चक्कर लगाएगा और इसके अलावा यूएसए जाएगा तो आना जाना तो लगा रहेगा इसका। तो ट्रैवलिंग इसके मून माउंट पे आपको बड़ी वाज़ेह लाइनें नज़र आ रही हैं
کہ زندگی میں یہ ٹریول بہت کرے گا۔ اب بات کی جائے اس کے وینس ماؤنٹ کی، یہ ہے اس کا وینس کا ایریا۔ تو وینس کے ایریے پہ بھی یہ لائنیں جو کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بچہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں بھی دے گا، لیکن یہ کہ سٹرگل تو اس کی زندگی میں ہوگی، ضرور ہوگی۔ باقی یہ وینس جو ہے یہ زندگی کی تمام آسائشوں کا بتاتا ہے، تو تمام آسائشیں اس کو ملیں گی، اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اور آنے والی اس کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی دماغ کی لکیر کی۔ دماغ کی لکیر کو بھی تھوڑا سا باریکی کے ساتھ سٹڈی کیا جائے تو یہاں تک زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر یہاں پہ تھوڑی مدھم ہے۔ تو یہ جتنا بھی ٹائم ہے یہ اس کی ایجوکیشن کا ہوگا، تقریباً 20 22 23 سال کی عمر تک کا یہ ٹائم شو ہو رہا ہے۔ تو کم سے کم 20 کے جو جس قدر اس کو سٹڈی کرنی تھی یا جس قدر اس کو پڑھائی کرنی تھی، یہ شاید پڑھائی کی طرف اتنی توجہ نہ دے، گیمز کی طرف اس کی توجہ ہو سکتی ہے، گھومنا پھرنا یا ویسے ادھر ادھر اپنا خیالوں میں ٹائم ضائع کرنا، وہ والی چیزیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو فل ایجوکیشن پہ لگا دینا یا بہت زیادہ سخت محنت کرنا، تو سخت محنت کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرے گا، اور جس قدر اس کو سٹڈی کرنی چاہیے تھی وہ سٹڈی بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، ریزن کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں، سٹڈی کروانی ہے دماغ کی لکیر نے، تو دماغ کی لکیر آپ کو ویک نظر آ رہی ہے۔ دماغ کی لکیر کو جتنا طاقتور، گہرا، شارپ ہونا چاہیے، اس حساب سے ہمیں دماغ کی لکیر گہری، ان کے شارپ نہیں ہے، ڈیپ نہیں ہے، چمکدار نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا کہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا ویک ہوگا۔ بچے کو آپ بہت زیادہ سمجھائیں گے لیکن وہ آپ کے سمجھانے کا اثر نہیں لے گا، اپنی من مانی کرے گا، ضدی نیچر کا ہوگا، اور بس وہی کرے گا جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا۔ اور وہ بینس کے آگے بین بجانے والا سین ہوتا ہے نا، وہ والی چیز ہوگی جب آپ کی دماغی لائن بچے کی کمزور ہوگی۔ اچھا، یہ ویڈیو نا ایک اسپیشل قسم کی ویڈیو ہے، وہ اس لیے کہ بڑوں کے ہاتھ پر تو میں ویڈیو بناتا ہوں، لیکن جو ہوتی ہیں خامیاں، جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں شخصیت کے اندر، ان کو میں ہو سکتا ہے اتنا اجاگر نہ کروں، میں اتنا زیادہ ان پہ فوکس نہ کروں، لیکن اس ویڈیو میں مجھے کہا گیا کہ آپ نے بہت زیادہ جو بھی نیگیٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے نا، اس کو آپ نے کھل کے بیان کرنے۔ تو اس ہاتھ کی مدد سے آپ اپنے بچوں کے ہاتھ بھی ٹیلی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر بھی کیا اگر اسی طرح دماغ کی لکیر ہے تو وہ پھر کمزور ہو سکتا ہے، دماغی طور پر ویک ہو سکتا ہے، لاپرواہ ہو سکتا ہے، پڑھائی کی طرف ہو سکتا ہے وہ زیادہ توجہ نہ دے اور اپنی من مانی کرے، ضدی نیچر کا ہو، کسی بات کا اثر نہ ہو۔ بس ایسے لوگ ان کا اپنی دنیا ہوتی ہے انہوں نے بنائی ہوئی، اسی میں رہتے ہیں، کھیلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، زندگی کو انجوائے کرنا، موج مستی کرنا، وہ تو اچھا لگے گا۔ لیکن جب آپ ان کو پڑھائی کا کہیں گے، اسٹڈی کا کہیں گے، یا کوئی بھی چیز سمجھائیں گے جو ان کی مرضی کے بغیر ہوگی، اگر تو ان کی مرضی کے مطابق ان کو کام کرنے دیا جائے، کھیلنے دیا جائے، پھر تو یہ بچے بڑے خوش۔ لیکن جہاں آپ ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، ڈانٹیں گے، وہاں پہ یہ بچہ اپنا ایک ضدی رویہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو یہ چیز بچے کے اندر آ سکتی ہے، دماغی طور پر تھوڑی سی ویکنیس آ سکتی ہے، لاپرواہی آ سکتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب اس کی شخصیت کو کر سکتی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ ہے اس کی ہارٹ لائن۔ ہارٹ لائن بھی دیکھیں گے تو دل کی لائن یہاں پہ چوڑی ہے، یہاں پر بھی چوڑی ہے، یہاں پہ بہت باریک ہو جاتی ہے، شروع پہ چوڑی ہے، درمیان میں باریک ہوتی ہے، آگے چل کے پھر چوڑی ہے۔ تو یہ کوئی دل کی لائن کی اچھی حالت نہیں ہے۔ دل کی لائن جب آپ کی چوڑی ہوتی ہے تو دل آپ کا کمزور ہوتا ہے، دل آپ کا ویک ہوتا ہے، آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں بچپن میں تو نہیں لگتی، لیکن چونکہ آپ کا ہارٹ کمزور ہوتا ہے تو دلی طور پر ایسے بچے جو ہیں نا وہ کمزور دل کے ہوتے ہیں، اندرونی طور پر ان کا ہارٹ ویک ہوتا ہے۔ بظاہر یہ جتنے مرضی صحت مند نظر آ رہے ہوں، لیکن اندرونی طور پر ان کا، اس بچے کا مجھے دماغ بھی تھوڑا سا کمزور لگ رہا ہے، دل بھی تھوڑا سا کمزور لگ رہا ہے۔ تو ایسے بچے اپنی دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اور اپنی ضد پوری کریں گے، اپنی بات منوائیں گے۔ اور اسپیشلی جب آپ کی جو دل کی لائن ہے، یہ سیٹرن ہوتا ہے مادیت پسندی کا، یہ یہاں تک، یہ ایسا انسان صرف اور صرف
वो काम करता है जिसमें उसका अपना फायदा होता है, अपनी मर्जी करना चाहता है। यानी कि किसी हद तक ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, खुदगर्ज होते हैं। बड़ा होके भी ऐसे लोग, ऐसे जो बच्चे हैं वो अपना फायदा पहले देखेंगे, मेरा चीज किस चीज में फायदा है। तो सैटर्न यहां पे दिल की लाइन आए और इस बड़ी उंगली के नीचे आके खत्म हो, यानी कि इतनी लंबी हो, आगे ना जाए, तो ये चीज इंसान के अंदर खुदगर्जी पैदा करती है। ये ऐसे लोग फिर सेल्फिश होते हैं, किसी हद तक खुदगर्ज होते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के साथ प्यार होता है, अपनी चीजों से प्यार होता है कि मेरी बात मानी जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा किस चीज में फायदा है। तो सारी जिंदगी इनकी अपने फायदे के गिर्द घूमती है, ये चीज भी इनके अंदर पाई जाती है। अब जनाब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अब मेरा ख्याल है सफर की लाइन को हम डिस्कस कर चुके हैं, सफर ये करेंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको डिस्कस कर दूं, मे भी ये भी इनके साथ आगे चल के हो। जब एक लाइन किस्मत की लकीर यूं जा रही हो ना, और यहां से एक लाइन यूं इसको काट दे, या यहां पे ऐसे कट आए, तो जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनकी पहली शादी होगी, वो या तो ब्रेक हो जाएगी, या पहले इनका एक रिश्ता जरूर टूटेगा, या मंगनी टूटेगी या रिश्ता टूटेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई चीज भी ना हम इनकी मिस ना करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये दिमाग की लकीर है। दिमाग की लकीर को अगर ऐसे कोई लाइनें काट देती हैं, तो ये भी थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा गुस्से में आना, थोड़ा सा इंसान का जज्बाती होना, ये उस चीज के बारे में हमें ये चीज बताती है। अब बात कर लें जी इनकी किस्मत की लकीर की। किस्मत की लकीर हमें इनकी बड़ी मध्यम नजर आ रही है, ठीक है, चल रही है, लेकिन ये किस्मत की लाइन है, ये बहुत मध्यम है। जब किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम होती है तो इसका मतलब ये होता है, और ये शुरू भी यहां से शुरू हो रही है, तो तकरीबन 22-23 साल की उम्र में जाके 24 साल की उम्र में ये बच्चा का एक कैरियर शुरू होगा। चाहे इसकी कोई जॉब होगी, चाहे ये कोई अपना काम करे, ज्यादा चांस यही लग रहा है कि बिजनेस तो नहीं भी ये कर पाएगा, लेकिन ये कि जॉब करेगा। तो जॉब ये करेगा इंशाल्लाह ताला, और यहाँ पर खत्ते मरकरी भी नजर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत बिजनेस की तरफ भी इसका रुझान होगा कि मैं कोई अपना काम करूं। लेकिन किस्मत की लाइन इसकी बहुत मध्यम है। अब किस्मत की लाइन मध्यम है, वो आप देख सकते हैं, ये मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। ये जो लाइन बीच में नजर आ रही है, ये किस्मत की लकीर है। ये बहुत हल्की है, बहुत मध्यम है। जब किस्मत की लकीर बहुत हल्की होती है, मध्यम होती है, तो ये इंसान की जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है, स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल बच्चे की जिंदगी में स्ट्रगल काफी है, इसको अपना कैरियर बनाने में, अपना फ्यूचर बनाने में इसको बड़ी सख्त मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। वजह ये होगी कि ये हो सकता है कि जिस कदर इसको हायर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, इतनी हायर एजुकेशन हासिल ना कर पाए। जाहिर है जब आपके पास एक आला डिग्री नहीं होती, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती, तो फिर आपको बड़ी छोटी छोटी जॉब्स करनी पड़ जाती हैं, और उसमें फिर पैसा भी कम होता है, मेहनत ज्यादा होती है। तो इनके साथ भी यही होगा कि जिंदगी में इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, और तब जाके इसको जिंदगी में कामयाबियां मिलेंगी। अब यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए, तो जो किस्मत की लकीर है वो यहां तक चलती है, फिर दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 24-25 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक हालात तकरीबन एक जैसे ही रहेंगे, कि ना बहुत ज्यादा तरक्की और ना ही बहुत ज्यादा कोई नाकामी, बस एक मीडियम सी इनकी जॉब होगी, बस उसी जॉब को लेके ये चलेंगे। और यहाँ पे जाके 46-47 पे जाके किस्मत की लाइन ज्यादा मध्यम हो जाती है। तो 47 से लेके 50 के दरमियान ये वाला टाइम जो होगा वो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें इनको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किस्मत की लाइन बहुत मध्यम हो जाती है। और उसके बाद आगे जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज जो है, वो भी किस्मत की लाइन बहुत मध्यम है। इसके अलावा सन लाइन भी ना होने के बराबर है। तो यही कहा जा सकता है कि ओल्ड एज भी इनकी बस एवरेज होगी, नॉर्मल होगी। कोई लंबी चौड़ी बंदा ये सेविंग नहीं कर पाएगा जिंदगी में, थोड़ी सी लापरवाही कह लें, लापरवाही के साथ जिंदगी गुजारेगा। जिस कदर सेविंग करनी होगी सेविंग नहीं करेगा, अपनी मनमानी करने वाला होगा, अपनी मर्जी करने वाला होगा, जिद, गुस्सा, ईगो, ये चीजें इसके अंदर पाई जा सकती हैं, जो कि इसको नाकामी की तरफ लेके जा सकती हैं। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हम इनका क्या करेंगे, राइट हैंड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट हैंड को अगर देखा जाए तो यहां पे ये होता है आपके फैमिली का रिंग, ये वाला। अगर यहां पे इस तरीके से डॉट बने
تو اللہ ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर देता है, तो औलाद अल्लाह ताला इनको देगा। और ये जो लाइनें होती हैं ये भी औलाद की लाइनें होती हैं, तो तकरीबन 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन में यूं जजीरे से हैं, ठीक है, कहीं कहीं हमें जजीरे नज़र आते हैं। तो जब जजीरे हों तो कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है उसकी सेहत ख़राब होती है, ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, मुश्किलात आती हैं। गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हुई है ये इस तरीके से, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो दिमाग की लकीर है वो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन आगे जाके ये दिमाग की लाइन बहुत मध्यम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 35-40 साल की उम्र तक तो इनका दिमाग बड़ा अच्छा होगा, एक्टिव होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में लापरवाही भी बढ़ेगी और थोड़ी सी मेमोरी भी कम होना शुरू हो जाएगी। इनके जिस कदर इंसान को अक्लमंदी के साथ जीना चाहिए, जिस कदर ज़िंदगी में बेहतरीन फैसले करने चाहिए, तो उसमें कमी आ सकती है। और ये जो ज़िंदगी की लाइन में ये जो हमें जजीरे नज़र आ रहे हैं ये भी हमें सख्त मुश्किलात का बताते हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, उसमें या तो हमें कोई बीमारी देखनी पड़ती है या हमारी ज़िंदगी में वैसे कोई टफ टाइम आ जाता है। तो बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, बीमारी, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनके वालिदैन को कि इस बच्चे का सदका देते रहें, तो सदका जो होता है वो बलाओं को, परेशानियों को टाल देता है। अब अगर यहाँ पे हम किस्मत की लाइन की बात करें तो ये किस्मत की लाइन है, और ये लाइनें जो इस तरीके से लाइन काटती हैं तो ये राहु लाइनें होती हैं। ये प्रॉब्लम पैदा करेंगी शुरू की ज़िंदगी में, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अल्लाह करेगा आगे चल के अल्लाह ताला इनको फिर कामयाबियाँ भी देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन किस्मत की लाइन यहाँ पे ठीक है, कोई इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है, मध्यम ही है, लेकिन ये कि इतनी हो जाएगी कि ये जॉब वगैरह कर लेंगे, जॉब इनकी चलती रहेगी, लेकिन हमें सेविंग तो बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये और बंदा रुपया पैसा जमा नहीं करेगा, जो कुछ पैसा होगा कमाएगा उड़ा देगा। दिल की लाइन चौड़ी है तो दिल की लाइन, दिल की बातें ज़्यादा मानेगा और जज्बाती फैसले करेगा, और जज्बाती फैसले जो होते हैं वो फिर बंदे को नुकसान की तरफ लेके जाते हैं। अब ये 40 से 50 वाला जो पीरियड है ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे किस्मत की लाइन मध्यम हुई है, उसके बाद ये आगे भी मध्यम है, और यहाँ पर भी हमें सन लाइन जो है वो इतनी कोई मज़े की नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये कि 40 से 50 साल की उम्र में भी ये गुजारे वाली लाइफ होगी इसकी, यानी कि पैसे ठीक कमा लेगा लेकिन इतने कमाएगा कि बस अपना गुजारा करेगा, सेविंग की तरफ इसकी तवज्जो नहीं होगी, सेविंग नहीं करेगा और बस अय्याशी में ज़िंदगी गुजारेगा अपनी। इतना कमाएगा कि ये अपने खर्चे पूरे करे और फिर इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करे। कोई बहुत बड़ा रुपया पैसा या बहुत बड़ा एक होता है ना नेम फेम या बड़ी शोहरत हासिल करना, या बच्चे का बहुत ज़्यादा जीनियस होना, ज़हीन होना, और फिर ज़िंदगी में वो कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल कर लेता है, तो उस चीज़ के चांस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं। एक एवरेज लाइफ गुजारेगा, और लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजार लेगा, इनकी जॉब वगैरह करेगा और ज़िंदगी में यहाँ पे ये गलत डिसीजन भी लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिमाग की लकीर बहुत मध्यम है, तो यही बताती है कि इंसान की जो दिमागी सलाहियतें हैं उनमें कमी आ जाती है। तो ये तकरीबन 50 के बाद, तकरीबन 40 के बाद दिमागी तौर पर ये थोड़ी सी इसके अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, और जिस कदर इसको अच्छे फैसले करने होंगे वो नहीं कर पाएगा। अब इसकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैरिज लाइन भी इसकी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आपके हाथ में इस तरीके से पहली शादी की लाइन यूं हो, फिर ये पीछे से इस तरीके से 2 शाखा बने, फिर आगे जाके भी 2 शाखा बने, और उसके बाद ऊपर फिर एक और लाइन हो, तो इसके रिलेशन बिल्कुल बनेंगे, और जो इसकी शादी होगी पहले इसकी एक दो मंगनी टूटेगी या 1-2 रिलेशन इसका टूटेगा, और उसके बाद जो इसकी शादी होगी वो शादी भी ब्रेक होने की तरफ जाएगी, और उसके बाद जब इसकी एक शादी ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो शादी होगी वो मेरे ख्याल में कामयाब होगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम वही स्टोरी नज़र आ रही है, या आप देख भी सकते हैं, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए 2 रिलेशन ब्रेक हुए, यहाँ से शादी की लाइन फिर 2 शाखा हुई, और इसके ऊपर फिर एक हमें लाइन इस तरीके से नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये कि शादी से पहले भी इसका 1-2 रिश्ता टूटेगा,
शादी के बाद भी इसका कोई रिलेशन बनेगा जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ जो है वो तकरीबन बात अब सारी क्लियर हो गई है। तो लोशो बर्थ चार्ट में भी यही चीज़ें आ रही हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा जज्बाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ज़िद्दी नेचर के है, और इसकी ज़िंदगी में इसकी लापरवाहियों की वजह से इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आएंगी, मसले बनेंगे, और कुंडली में भी यही चीज़ें आ रही हैं। अब इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें। बाकी पाम रीडिंग के लिए आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर लें। बाकी इसके चार्जेस हैं वो रीडिंग के, वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।